बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच। पीएच के बारे में देखते हैं पीएच होता क्या है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की माप है। क्या है? पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की माप है। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो वही लिखा है कि पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की माप है। दूसरे शब्दों में पीएच किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की माप है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अम्लता और क्षारीयता के बीच के संतुलन को पीएच स्केल पर मापा जाता है। अम्लता और क्षारीयता की सांद्रता को मापने के लिए क्या होती है, स्केल होती है। ये कहाँ तक होती है बेटा? 0 से लेके 14 तक। जो इसका मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? 7। ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ये है पीएच स्केल। कहाँ से होती है बेटा? 0 से लेके 14 तक। आपको पता होगा कि अगर 7 से कम किसी विलयन का पीएच है तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगर 7 से ज्यादा किसी विलयन का पीएच तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। देखिए कैसा है, अगर 0 से लेकर 1 तक पीएच वैल्यू आती है किसी भी विलयन की तो वो क्या होता है? बहुत अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, मतलब तेजाबी होगा। क्या कह सकते हैं उसको? तेजाब जैसी उसकी प्रकृति होगी। अगर 2 से 3 तक है तो अम्लीय है। 4 से 5 तक पीएच वैल्यू है तो क्या होगा? हल्का अम्लीय है। 7 है तो उदासीन है। मैंने बताया आपको पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। 8 से 9 है तो हल्का क्षारीय होगा। 10 से 12 है तो क्षारीय होगा और 13 से 14 है तो बहुत ज्यादा क्षारीय होगा। आ रही बात समझ में? तो इनके कलर भी होते हैं बेटा। ये जो आपको पीएच स्केल दिख रही है, ऐसे नहीं पता चलेगा कि किसका कितना मान होता है। ये कलर होते हैं। 1 का अलग कलर है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, 14 का अलग है। ऐसे करते करते तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ देखिएगा आप लोग, ये रेड कलर में दिख रहा है आप लोगों को। ये रेड कलर, फिर हल्का पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर बहुत ज्यादा नीला। ये दिख रही है पीएच स्केल आपको सबको। तो अगर बहुत ज्यादा लाल कलर आ रहा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय है वो विलयन। अगर बहुत ज्यादा नीला गाढ़ा आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा क्षारीय है। और उदासीन कैसा होता है? उदासीन हरा टाइप का होता है। आइए तो हम देखते हैं, विभिन्न पदार्थों के विलयनों को लेते हैं और उनके पीएच वैल्यू को चेक करते हैं। जैसे हमारे पास इस ग्लास में आरओ का पानी है, आरओ विलयन है। दूसरा, जिस बॉटल में हमारे पास है इनो पाउडर का घोल। तीसरा, ये नींबू का घोल है हमारे पास। और चौथा, ये साधारण पानी है, बोर का पानी, हमारे नल का पानी। तो आइए हम चेक करते हैं इन सब में। और हाँ, इस विलयन को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इन सभी पदार्थ, इन सभी विलयनों में हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कितना आता है। आइए, लगभग इसमें 5 से 10 ml मिलीलीटर की मात्रा डालते हैं। आइए देखते हैं। लगभग 5-5, 10-10 मिलीलीटर डालते हैं। ये हमने मिला दिया आरओ के पानी में। ये हम मिलाने जा रहे हैं इनो में। इनो तो क्षारीय होता है। अब देखते हैं कितना क्षारीय होता है। ये नींबू का रस है, इसमें हम मिलाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, लगभग 10-10 ml। अब देखिए कैसे कलर बदल रहे हैं, है ना? ये आरओ का पानी है, ये आपका इनो है, ये नींबू का रस था और ये है साधारण पानी है हमारा, बोर का पानी। आइए इसको मिलाइए। चलिए इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आरओ का पानी था और ये साधारण पानी है। तो आप दोनों में खास अंतर देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि नहीं? ये ज्यादा हरा है और ये थोड़ा सा कम हरा है। आप देख पा रहे हैं ये नींबू का रस है, बिल्कुल लाल दिख रहा है, खून जैसा दिख रहा है। और ये क्या है? इनो है। तो हम देखते हैं अब इसको मिलाते कैसे, कौन कितना ज्यादा होगा, किसमें कितना पीएच होगा। तो आइए मिलाते हैं। जैसे ये आरओ का पानी,
इधर आ जाइए, इसने है इधर आओ, इसने। चलो इनमें से बताओ कौन किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच करता है? किसी ना किसी एक ट्रिप से करेगा, इस ट्रिप से किससे मैच कर रहा है? कौन सी स्ट्रिप से? 7.0। मतलब जो आरओ का पानी है वो मैच कर रहा है 7.0 से। जैसे ये 7.0 हमें दिख रहा है और ये पानी, तो लगभग कितना है? पानी का पीएच मान कितना होता है? आरओ के पानी का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए बैठे, हम चेक करने वाले हैं इनो का पीएच मान। आप बताइए, इधर खड़े हो जाओ बेटा। चलिए बताइए किससे मैच कर रहा है, कौन सा कलर मैच हो रहा है इससे? इनमें से कोई ना कोई एक मैच करेगा। तुम्हारे हिसाब से कौन सा करता है? कौन सी लाइन मैच कर रही है? अच्छा, कितना लिखा बेटा? 8.0। तो इसका मान कितना बेटा? 8.0। इनो का, जब हमने इनो का देखा बेटा, इनो का इस बच्ची ने पढ़ा है 8.0 पीएच आया है ना? तो ये अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय है। कैसा बेटा? क्षारीय है। आइए, ये नींबू का रस है, आप लोगों के सामने ये काहे का है? नींबू का रस में हमने मिलाया है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। आइए इसको देखते हैं ये किससे मैच करता है। ये आपको दिख रहा है, दिख रहा ना? सबसे इधर, सबसे किनारे दाईं तरफ में आपको दिख रहा है। इसका मान है बेटा, देख के मैं बताना चाहूंगा, 4। कितना बेटा? पीएच वैल्यू इसकी 4 है। हाँ, 3.4 के समथिंग। तो नींबू का कितना आया? 3.4। जबकि होता कितना है नींबू का? 2.4। तो ये बेटा निर्भर करता है कि आप कितना बिलियन लेते हैं और उसमें यूनिवर्सल सॉल्यूशन कितना मिलाते हैं, है ना? तो लगभग हमने इसको किया और हमारे सामने ये रिजल्ट है कि अलग अलग बिलियन का पीएच मान अलग अलग होता है। क्या आप सबको समझ में आ गया है? है ना? तो आप साधारण पानी का देख सकते हैं कि साधारण पानी और आरओ के पानी में कितना अंतर होता है ना? चलिए, क्या आप सबको पीएच वैल्यू समझ में आई? बिलियन का पीएच मान कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए और वो बिलियन होना चाहिए जिस बिलियन का आप पीएच वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है?